हेलो बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। आपने क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं 12, 15 और 21 का। ठीक है, ये आपका है। तो ये तो बहुत आसान है, छोटे छोटे इसके गुणनखंड बन जाएंगे। जैसे 12 का गुणनखंड तो मौखिक बन जाएगा 2 दूनी 4 3 12। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3, 2 to the power 2 into 3। दूसरा है 15 का गुणनखंड बन जाएंगे, गुणनखंड मतलब फैक्टर इसके बन जाएंगे 3 पंजे 15। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, है ना। 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो ऐसे भी चल सकता है। 21 को लिख सकते हैं 3 सत्ते 21, तो 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। यह मैं इसलिए लिख रही हूँ, ये वाला मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि हमें इतने हिस्से से तो हम एचसीएफ निकालें और इससे हम एलसीएम निकालें, इसलिए। ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी रहेगी एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। अब देखो पहला हमने निकाला है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसमें देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। किसमें? इसमें देखेंगे। देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 सब में है। 5 केवल एक जगह है, 7 भी केवल एक ही जगह है। ठीक है, हमने वो नंबर देखने हैं जो 12 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड और 21 के गुणनखंड तीनों में हो। तो इसमें आ जाएगा आपका ये जो ये वाला। ठीक है, ये 3 जो है वो तीनों में है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा, 3। ये आंसर आ गया। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? आपको बताया था कि हमने इसमें देखना है, इस वाले पोर्शन में इसमें देखेंगे हम तीनों के गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या आ रखी, जो सब में है। 2 भी आ रखी, 3 5 और 7। ठीक है, यही संख्या है। इसमें हमने क्या लिखना है? एलसीएम लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? अधिकतम घात लेते हैं। ठीक है, तो अधिकतम घात में देखो 2 है, 3 भी है। पहले हम लिख लेते हैं 2 3 5 और 7। 2 में अधिकतम घात ये है, एक ही है, और इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। 3 में अधिकतम घात एक ही है, 5 में भी अधिकतम घात एक ही है, और 7 में भी अधिकतम घात एक ही है। तो अब इसको हम गुणा कर देंगे तो हमारा वो एलसीएम आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यानी हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे 4 3 12, 12 पंजे 60, और 60 को 7 से गुणा करेंगे 7 छिके 42, यानी ये आ गया हमारा 420। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। एक आंसर ये, और ये एचसीएफ का आंसर ये। समझ में आ गया? हमने क्या लेना है कि एचसीएफ में तो हमने कॉमन लेना है, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते आए, जो तीनों के गुणनखंड में हो। लेकिन एलसीएम लेते हुए, एलसीएम में हमने क्या करना है? हमने एलसीएम में ये पोर्शन लेना है और इसमें देखना है कि अधिकतम घात इसमें क्या है, 2 की, 3 की, 5 की और 7 की, जो ये नंबर इसमें आए हैं। ठीक है, और उनको फिर इस तरीके से लिख के आपका आंसर 420 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा प्रश्न है, दूसरा है 17, 23 और 29। ये तो देखो बच्चों, ये देखने में लग रहा है कि तीनों जो हैं अभाज्य संख्या है। तो 17 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 17 का गुणनखंड बन जाएगा 17 ही, है ना। 17 गुणा 1। 23 का गुणनखंड बन जाएगा 23 गुणा 1। 29 का गुणनखंड बन जाएगा 29 गुणा 1। ठीक है, एक हमने क्यों लिखा? क्योंकि अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं था, तो एक कॉमन होगा, है ना। क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती है या तो अपने ही पहाड़े में आती है, अपने ही टेबल में आती है, या एक के टेबल में आती है, तो एक इसमें कॉमन होगा। तो इसमें एचसीएफ क्या जाएगा?
जो ये कॉमन है, इसमें एक कॉमन है, ये नहीं है कि आप एक नहीं लिखोगे, यहाँ पर हमें ज़रूरत है क्योंकि एक लिखने की, क्योंकि ये तीनों ही अभाज्य संख्या थी। तो यहाँ पर एक लिख दिया, तो एक इसका HCF है, एक इसका HCF है, तो एक इसका आंसर आ गया। ओके, अब एलसीएम के लिए एलसीएम क्या होगा, अधिकतम घात एक लिखने की ज़रूरत नहीं, एक तो एक ही होगा, 17, ठीक है, अधिकतम घात यही है। 23 की घात लिखना चाहो एक तो लिखो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। अब इसको आपस में गुणा करेंगे, 17 को 17, 23 और 29 को, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो, यहाँ पर एक लिख लो ऐसे, ठीक है, 23 की घात 1 और 29 की घात 1, ठीक है, और एक तो है ये लिखना चाहो ये। तो हमने क्या किया, अधिकतम घात एक तो लिखने की इतनी ज़रूरत है नहीं, तो हमने क्या लिया, 17 की घात 1, ये लिया 17 की घात 1, 23 की घात 1 और 29 की घात 1, ये समझाने के लिए। बाद में जब आपको आ जाएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो। तो 17 की घात 1, ये गुणा करके आ जाएगा हमारे पास, अगर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 11, 9, ठीक है। अगर आपको 17 गुणा 23 गुणा 29 करोगे तो 11,339 आपका आंसर होगा, ये आंसर है, ये और ये। इसका तीसरा भाग आप खुद करोगे, स्वयं करोगे। ओके बच्चों।